चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं एक और नई वीडियो पे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, आज का वीडियो है नॉलेजेबल वीडियो। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है स्पेशली सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण जिसका भारत में धार्मिक मान्यता के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो किस तारीख को है और सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है, सूर्य ग्रहण होता क्यों है, सूर्य ग्रहण से क्या नेगेटिव एनर्जी निकलती है, क्या पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, सूर्य ग्रहण के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें काम करने चाहिए और सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी जो आपको कहीं से भी नहीं मिली आज तक वो जानकारी मैं आपको दूंगी। तो प्लीज वीडियो पूरा अंत तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि आपको आज जो वीडियो में जानकारी मिलने वाली है वो आपको धार्मिक मान्यता के अनुसार और वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार दोनों ही तरीके से मैं आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो किस तारीख को है। तो दोस्तों साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण है 17 फरवरी को। 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण है और इस दिन मंगलवार है। तो ये सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इसका समय क्या रहेगा और सूर्य का जो सूतक काल है वो मान्य है कि नहीं भारत में, और सूतक काल के बाद में क्या करना चाहिए चलिए मैं बताती हूँ। तो 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा और भारत में ग्रहण कितनी देर के लिए दिखाई देगा, गर्भवती महिलाओं को इस समय क्या करना चाहिए और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए ताकि उनके जीवन में सब चीजें अच्छी हो सके। तो चलिए मैं बताती हूँ। 17 फरवरी 2026 को मंगलवार के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है दोस्तों, जो कि वलयाकार सूर्य ग्रहण है। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता गर्भवती महिलाओं को होती है, फिर चाहे वो सूर्य ग्रहण वलयाकार हो या चंद्र ग्रहण हो, कोई सा भी ग्रहण हो, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर ही पड़ता है। उन्हें अपने घर में ग्रहण की छाया पड़ने नहीं देनी चाहिए, इसलिए गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय कई सावधानी रखनी होती है ताकि उनके होने वाला बच्चा एकदम सुरक्षित रहे। तो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा और सूर्य ग्रहण हमारे देवता सूर्य जो होता है वो हमारे सूर्य देवता हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं जिनकी हम रोज दर्शन करते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय वातावरण में नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी सभी मानव जाति, जीव जंतु और प्रकृति पर भी देखने को मिलता है। आपको बता दूं ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और ऐसे में लोगों की लाइफ पर नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ता है। और इन नेगेटिव इफेक्ट में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर, तो गर्भवती महिलाओं पर इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन करने वाली बात नहीं है, ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको बता देती हूँ कि सूर्य ग्रहण लगने के टाइम पे ये जो सूर्य ग्रहण है ये सबसे पहली बात ये है कि बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है, ये लगभग 4 घंटे तक चलने वाला है। और ये जो सूर्य ग्रहण है ये अब 90% चंद्रमा सूर्य को ढक लेगा और इस दिन सूर्य आग के समान एक छल्ले समान दिखाई देगा। तो ये इस नज़ारे को 2 मिनट 20 सेकंड तक देखा जा सकेगा, 2 मिनट 20 सेकंड तक हम इस नज़ारे को देख सकेंगे। ये काफ़ी प्रभावशाली ग्रहण है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव कुंभ राशि पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये राशि सूर्य ग्रहण राशि में लगने जा रहा है, तो कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण लगेगा। इसके अलावा शतभिषा नक्षत्र के जातक भी इस सूर्य ग्रहण से प्रभावित होंगे, उनके लिए भी ये सूर्य ग्रहण काफ़ी कष्टकारी रहने वाला है। इसलिए आपको सूर्य ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब जान लेते हैं कि 17 फरवरी को होने वाला सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे दिखाई देगा। तो 17 फरवरी की दोपहर 3:26 पर सूर्य ग्रहण हो जाएगा और इस सूर्य ग्रहण की समाप्ति होगी 7:57 पर। ये सूर्य ग्रहण 4 घंटे तक चलेगा और ये कहाँ दिखाई देगा, तो ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन भारत के अलावा ये दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली, दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका, मॉरिशस, तंजानिया, जिम्बाब्वे, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। लेकिन 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। तो ग्रहण काल जो होगा उसका भारत पे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसका सूतक काल भी भारत में नहीं माना जाएगा। लेकिन जिन देशों में सूर्य ग्रहण को देखा जा रहा है वहाँ पर सूर्य ग्रहण की सूतक काल की शुरुआत ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले ही हो जाएगी और वहाँ पर ग्रहण के सूतक के सारे नियमों का पालन भी किया जाता है। तो
वहाँ भी सेम यही चीज़ें होती हैं जो हमारे भारत में होती हैं। गर्भवती महिलाओं को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों इसमें ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला के बारे में जो जानकारी दी गई है, इसमें मैं धार्मिक मान्यता के अनुसार तो सूर्य ग्रहण के जो कुप्रभाव होते हैं उनसे बचने के लिए गर्भवती महिला को अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन इसके जो साइंटिफिक रीजन है, साइंस के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के जो टकराव होता है, जो खगोलीय घटना होती है, उस खगोलीय घटना के होने की वजह से हार्मफुल एनर्जी या हार्मफुल रेज होती हैं जो सीधा धरती पर आती हैं। जब वो इतनी खतरनाक रेज धरती पर आएंगी तो वो अपने साथ नकारात्मक प्रभाव लाएंगी, जिसको आध्यात्मिक रूप से बोलते हैं कि आध्यात्मिक रूप से ये कह सकते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा आ रही है। लेकिन साइंटिफिक रीजन ये होता है कि जो रेज धरती पर आती हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इतनी तेज होती है, इतनी तीव्र होती है कि उसमें से हजारों तरह की चीज़ें बाहर निकलती हैं। हमारे जो मानव जाति होती है या मानव इंसान होते हैं उनके ऊपर इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है कि या तो उनको चर्म रोग हो सकते हैं या मेंटली कोई परेशानी हो सकती है। उनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसको हम आध्यात्मिक रूप से मानते हैं कि ग्रहण की वजह से ये चीज़ें हुई। लेकिन साइंटिफिक रीजन ये होता है कि ग्रहण के टाइम पर जो खगोलीय घटना हुई थी, उस खगोलीय घटना से जो एनर्जी निकली थी या जो रेज निकली थी वो जैसे ही धरती पे आती है और उसका हमारे शरीर पर जब प्रभाव पड़ता है तो उसके प्रभाव से ही हमारे शरीर में और हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। तो यही चीज़ें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए ये बोला जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अगर वो ग्रहण की जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, अगर उनका इफेक्ट उनके जो पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ गया तो हो सकता है बच्चे को किसी तरीके की विकलांगता का सामना करना पड़ जाए। विकलांगता का मतलब है बच्चे को कोई चर्म रोग हो जाए या फिर मानसिक रोग हो जाए, सुनना, बहरा, हो सकता है वो बहरा हो जाए, वो गूंगा हो जाए, अंधा बहरा, जो भी मतलब कुछ भी विकलांगता पैदा हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसीलिए गर्भवती महिला को उनके गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए ग्रहण काल में घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है और जितना हो सके अपने आप की रक्षा करने के लिए अपने आप को एक तरीके से बंद कमरे में रखना चाहिए ताकि जो ग्रहण की ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा से आप बच सकें। तो दोस्तों ये थी साइंटिफिक रीजन ग्रहण काल में इस गर्भस्थ शिशुओं को क्यों बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब बात करते हैं आध्यात्मिक तरीके से कि जब ग्रहण खत्म हो जाए तो ग्रहण के बाद में क्या करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद में सबसे पहले मैं बात करती हूँ ग्रहण काल के दौरान क्या करना चाहिए। ग्रहण काल जब शुरू हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो ग्रहण काल के दौरान जब सूतक काल शुरू हो जाए तो घर के मंदिर जो होते हैं उनमें पर्दा लगाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान देवी देवताओं का जो स्पर्श होता है वो मना किया जाता है। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए भारत के मंदिर के पट बंद नहीं रहेंगे। तो आप लोग अभी जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है कि मंदिर के पट बंद नहीं रखें, क्योंकि इसमें भारत में इसका ग्रहण का प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये प्रभाव होता तो हम इस समय पे ये करते हैं कि मंदिरों के पट बंद रखते हैं, हम ध्यान साधना करते हैं, भगवान का नाम पुकारते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है आध्यात्मिक कारण से कि ग्रहण काल के दौरान भगवान की जो शक्तियाँ होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और जो दानवीय शक्तियाँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो दानवीय शक्तियाँ भगवान को कमज़ोर बनाती हैं और इसीलिए भगवान इस समय कमज़ोर हो जाते हैं। तो भगवान की रक्षा के लिए, भगवान की शक्तियों को और बढ़ाने के लिए इस समय हम ध्यान साधना करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ताकि उन मंत्रों के उच्चारण से जो ध्वनि निकलती है वो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और वो ब्रह्मांड में फैलती है तो भगवान की ऊर्जा और अधिक बढ़ने लगती है और भगवान को शक्ति मिलती है। जो जितने भी लोग ध्यान साधना करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम की ध्वनि जब गूंजते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में जाती है तो वो ध्वनि भगवान को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, बल देती है और उसी से भगवान नेगेटिव ऊर्जाओं से लड़ने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसीलिए इस समय पे हम भगवान का जाप अधिक करते हैं। तो दोस्तों अगर ग्रहण काल में आप अभी तक इस चीज़ को नहीं करते थे तो आप भी जब भी आप ग्रहण में इस समय जब ग्रहण का समय देखो या ग्रहण के समय में निकल रहे हो या फिर 17 फरवरी को जब ग्रहण हो तो आपको ये अवश्य करना है कि एक तो ग्रहण काल में आपको ध्यान साधना करनी है, क्योंकि हम आध्यात्मिक रीजन से भी यही मानते हैं कि ग्रहण काल के दौरान हमारे देवी देवताओं की ऊर्जा कमजोर हो जाती है, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो कुछ समय के लिए क्षीण हो जाती हैं। तो उनकी शक्तियों को अधिक मजबूत करने के लिए उनका बार बार आह्वान किया जाता है। आह्वान करने से उनकी शक्तियाँ मजबूत होंगी और उनको मजबूती मिलेगी। और वैज्ञानिक तरीके से मैं आपको बताई चुकी हूँ कि ये खगोलीय घटना होती है जिससे बहुत ही भयंकर रेज निकलती है जो धरती पर आती हैं तो बहुत कुछ तबाही के रूप में
छोड़ जाती हैं, लेकिन वो हमें अलग तरीके से दिखाई पड़ती है। वो हमें साइंटिफिक रीजन से हम कभी इस चीज़ को देख ही नहीं पाते, हम आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो कुछ अलग लगता है। तो दोस्तों दोनों की अपनी अलग अलग वैल्यू थी, अलग अलग बातें थी। तो ये थी सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी कि सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सूर्य ग्रहण होता क्यों है, और सूर्य ग्रहण के बाद में हमें क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद में हमको दोस्तों अक्सर ऐसा करना चाहिए, जब भी सूर्य ग्रहण खत्म हो सबसे पहले आपको घर में झाड़ू पोछा लगाना चाहिए अच्छे से, और उसके बाद स्नान आदि करके भगवान की पूजा करके फिर उसके बाद खाना बनाना चाहिए। अब आप बात कर लेते हैं दोनों ही तरीके से, आध्यात्मिक रीजन से और साइंटिफिक रीजन से। तो इसके आध्यात्मिक रीजन से हम ऐसे बोलते हैं कि जब भगवान की ऊर्जा कमजोर पड़ी थी तो भगवान पर कष्ट पड़ रहा था, तो जब भगवान को फिर से बल मिल गया तो उसके बाद भगवान पूरे आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए भगवान ने पूरे वातावरण के लिए स्वच्छता का संदेश दिया था कि पूरे घर को घर अपने आसपास का वातावरण, अपने मन को सबको स्वच्छ कीजिए, स्नान कीजिए, फिर से भगवान का दीपक जलाइए और उसका नाम लेकर के खाना खाइए। अब इसके बाद हम बात करेंगे साइंटिफिक रीजन। साइंटिफिक रीजन ये है कि जब सूर्य ग्रहण के दौरान या ग्रहण के दौरान जो खगोलीय घटना होती है, उस खगोलीय घटना के बाद जो रेज बाहर आती हैं तो उन रेज से हमारे वातावरण में बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें घुस जाती हैं, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उन नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए हम अपने आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं, जो वातावरण होता है, उसको हम शुद्ध करने के लिए, उस प्रभाव को कम करने के लिए हम साफ सफाई को अधिक तवज्जो देते हैं। जितना हम साफ सफाई घर की करेंगे, अपने शरीर की करेंगे, तो उन नेगेटिव चीज़ों का इफेक्ट कम पड़ेगा हमारे ऊपर और उससे हम नेगेटिव चीज़ों से बच भी सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम साइंटिफिक रीजन से यही मानते हैं कि हम इसीलिए घर की साफ़ सफाई और अपने शरीर की साफ़ सफाई इसीलिए करते हैं क्योंकि उन नेगेटिव जो रेज थी उनका हमारे शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, या अगर पड़ भी गया है तो उसका कम इफेक्ट पड़े। इसलिए हमें सूर्य ग्रहण के बाद में अपने पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए, स्नान अच्छे से करना चाहिए, और जब हम पूजा कर रहे होते हैं, जब हम धूप या दीप जलाते हैं तो जो धूप होती है उसकी जो सुगंधित खुशबू होती है, उस खुशबू में जो एक सुगंधित जो इत्र होता है या सुगंधित खुशबू होती है, वो हमारे वातावरण की जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको ख़त्म करती है। इसलिए हमें पूजा के बाद में धूप अवश्य जलानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी सूर्य ग्रहण के बारे में पूरी जानकारी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती है मैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में। और हाँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस बारे में बताऊँ, आप लोग कमेंट जरूर करिए। मिलती मैं आप सभी से एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करती हूँ।